एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक पुरानी और टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जहां गरीब किसान धनिया अपनी बूढ़ी माँ और बेटी गौरी के साथ रहता था। धनिया के पास बस कुछ छोटे छोटे खेत थे और उन्हीं खेतों में मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता और अपने पुराने हल बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी माँ उसे आराम करने को कहती, लेकिन धनिया हमेशा यही जवाब देता कि मेहनत ही उनकी जिंदगी का सहारा है। उसकी छोटी बेटी गौरी भी रोज उसे जल्दी घर लौटने को कहती और धनिया प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर खेत की ओर चला जाता। दिन भर वो तेज धूप, बारिश और मुश्किलों के बीच खेतों में मेहनत करता, लेकिन कभी हार नहीं मानता। वो हमेशा कहता कि ईश्वर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। वो अपनी फसल में कभी मिलावट नहीं करता था, इसलिए गांव वाले उसी से अनाज और सब्जियां खरीदना पसंद करते थे। लेकिन गांव का अमीर व्यापारी लाला चंद सेठ इससे जलने लगा। वो मिलावटी सामान बेचकर पैसा कमाता था और धनिया की बढ़ती इज्जत उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। धीरे धीरे सेठ की जलन इतनी बढ़ गई कि उसने धनिया को बर्बाद करने की योजना बना ली। एक रात उसने अपने आदमियों से धनिया के खेत में ऐसी दवा डलवा दी जिससे पूरी फसल खराब होने लगी। अगले दिन धनिया अपनी बर्बाद फसल देखकर टूट गया, लेकिन उसे समझते देर नहीं लगी कि इसके पीछे किसी की साजिश है। तभी लालाचंद सेठ ने एक और चाल चली। उसने पंचायत में जाकर धनिया पर अपनी सोने की अंगूठी चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया। पंचायत ने धनिया के घर की तलाशी ली और वहां से अंगूठी भी मिल गई, क्योंकि सेठ ने पहले ही उसे वहां छुपवा दिया था। धनिया बार बार खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसकी बूढ़ी माँ रोती रही, लेकिन पंचायत ने उसकी एक न सुनी और उसे गांव से निकाल दिया। शाम होते होते धनिया अपनी माँ और बेटी गौरी के साथ गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसे इस बात का दुख था कि जिस गांव के लिए उसने जिंदगी भर मेहनत की, उसी गांव ने उसे चोर समझ लिया। रात होने लगी, तभी गौरी ने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे रुकने की सलाह दी। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए धनिया को पास की एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। तीनों उसी गुफा में जाकर ठहर गए। अगले दिन उन्होंने तय किया कि जब तक रहने की कोई और जगह नहीं मिलती, वे वहीं रहेंगे। दिन बीतने लगे और वही गुफा उनका नया घर बन गई। एक दिन गुफा की सफाई करते समय गौरी को पत्थरों के बीच एक पुरानी थैली मिली। जब धनिया ने उसे खोला तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के भरे थे। धनिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ईश्वर ने आखिरकार उसकी सच्चाई और मेहनत का फल दे दिया हो। उन्हीं सिक्कों की मदद से उसने पास के गांव में छोटा सा घर और खेत खरीद लिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। लेकिन जब लालाचंद सेठ को यह पता चला कि धनिया अमीर बन गया है, तो उसके मन में फिर लालच जाग उठा। उसे पता चला कि धनिया को जंगल की उसी गुफा में खजाना मिला था। लालच में अंधा होकर वो भी गुफा में पहुंच गया। वहां उसे सच में सोने के सिक्कों से भरी एक और थैली मिल गई। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलने लगा, वो रास्ता भटक गया। 3 दिनों तक वो गुफा में भटकता रहा। भूख, प्यास और डर से उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया है। उसने सोने की थैली वहीं छोड़ दी और तभी उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। गुफा से बाहर निकलने के बाद लालाचंद सेठ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। धीरे धीरे गांव में भी सच सामने आने लगा कि धनिया पर लगाया गया चोरी का इल्जाम झूठा था। पंचायत को अपनी गलती समझ आई और गांव के सरपंच खुद धनिया को वापस बुलाने पहुंचे। लेकिन धनिया ने शांत स्वर में कहा कि अब वो उसी नए गांव में रहेगा जिसने उसे सम्मान और सहारा दिया। इसके बाद पंचायत ने लालाचंद सेठ को उसके अपराध की सजा दी और उसे गांव से निकाल दिया गया। गांव वालों को समझ आ गया कि सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। धनिया, उसकी माँ और गौरी ने अपने नए घर में खुशी खुशी जिंदगी बितानी शुरू कर दी। अब उनके घर में सिर्फ प्यार, सम्मान और सुकून था। धनिया ने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए और धनिया के लिए 2 प्यारी सी लाइन जरूर लिखिए।